भोपाल से अगली खबर। अर्चना तिवारी केस में रेल एसपी राहुल लोढ़ा का बयान सामने आया। अर्चना के परिजनों से कुछ सुराग लगे हैं और जल्द मामले का खुलासा करेंगे, ये बात वह कहते नजर आ रहे हैं। जहां ग्वालियर में कोई भी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। भोपाल के द्वारा या टीम के द्वारा जो है वो किसी को भी कहीं पे भी हिरासत में नहीं लिया गया है। ग्वालियर में मतलब किसी भी आरक्षक या किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। वो जो न्यूज़ है और जो उसका कनेक्शन है तो अभी तक तो वो फेक है। अगर वो केस जैसे खुल के आता है और उसके बाद में अगर कुछ उसकी परत खुलती है तो वो एक अलग बात होगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ सहयोगी ग्वालियर से प्रहलाद सेन जुड़ रहे हैं और साथ ही राजधानी भोपाल से मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ग्वालियर से सबसे पहला सवाल प्रहलाद आपसे ही करना चाहूंगी। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से 14 से 15 दिन बीत जाते हैं और अब जाके एकदम से कई सारे बड़े सुराग सामने आ रहे हैं, कई बड़े खुलासे किए जाने को लेकर की बात कही जा रही है। बिल्कुल, देखिए लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रहा था और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जीआरपी ने ये पाया कि ग्वालियर के एक आरक्षक की जो कॉल रिकॉर्ड है वो अर्चना के फोन कॉल से मैच खा रही है। उसके बाद रात में जीआरपी जबलपुर और भोपाल की टीम यहाँ पर पहुंची। आरक्षक यहाँ के घाटीगांव क्षेत्र के जो भंवरपुरा थाना में है वहां पर पदस्थ था, उसका नाम राम तोमर है। उसे रात में हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की गई। हालांकि पूछताछ में आरक्षक ने सिर्फ इतना बताया कि उसकी कभी अर्चना से आमने सामने मुलाकात नहीं हुई। वो अक्सर फोन पे उससे बात करता था और फोन पर ही उसने बात करके उसके बस के टिकट इंदौर से ग्वालियर के लिए कराए थे। मैं इस वक्त उसी थाने में मौजूद हूँ जहां पर कुछ देर पहले जो हिरासत में लिया गया जो आरक्षक था उसे यहाँ रखा गया था। और देखिए, घाटीगांव की जो पुलिस की टीम है वो यहाँ मौजूद है। इसके अलावा जीआरपी जबलपुर की टीम यहाँ पर मौजूद है। खुद घाटीगांव के जो एसडीओपी हैं वो हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, आरक्षक की भूमिका को लेकर कुछ सवाल खड़े हो रहे थे। वो बातचीत कर रहे थे, उनकी बातचीत थी जी। 2 साल से संपर्क में थे और उसको बुलाना चाहा तो एक बार बस का टिकट भी गया, बाकी इसके अलावा और कोई ऐसा कुछ इश्यू नहीं। जब गुमशुदगी हुई उसके बाद कोई संपर्क हुआ उसका? गुमशुदगी के बाद तो उसका फोन ही बंद है, किसी को उससे संपर्क हो ही नहीं पाया। ये पुराने रिकॉर्ड के आधार पुराना बता रहे और बाकी और जो चीजें हम उससे पूछताछ कर रहे हैं अभी चली रही पूछताछ। ऐसा भी कह रहे हैं लोग, तमाम बातें कर रहे हैं कि ग्वालियर में युवती मिल गई है, परिजन ग्वालियर रवाना हुआ। हमें कुछ इसकी कोई जानकारी नहीं है, अभी कोई जानकारी नहीं है। जीआरपी की टीम इंदौर और माफ कीजिएगा जबलपुर और भोपाल संपर्क में। कटनी और जबलपुर वो टीम यही है, पूछताछ कर रही है, पूछताछ आराम से पूछताछ कर रही है जी। तो देखिए, ये घाटीगांव के एसडीओपी थे जिन्होंने हमें बताया। और ये जो पीछे आप महिला पुलिसकर्मी को देख रहे हैं वो जबलपुर या संभवतः कटनी से हैं। बात करने की कोशिश। मैडम, कहाँ से आए हैं आप? जीआरपी जबलपुर। मैडम, कुछ सुराग लग पाया अभी उनका? आपको सर ने दे दी है जानकारी, वही सेम है। अभी कोई सुराग नहीं है। ये आरक्षक की क्या भूमिका है जो गिरफ्तार हुआ है? सर ने दी आपको जानकारी जी। तो देखिए, इस तरह से जो जीआरपी के जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस तरह से अपनी बातें रख रहे हैं। हालांकि घाटीगांव के जो एसडीओपी हैं जहां पर वो आरक्षक जिस एसडीओपी के अंडर में जो काम करता था उन एसडीओपी ने हमें बताया कि आरक्षक की पहले बात हुई है, गुमशुदगी के बाद कोई बात नहीं हुई है। तो लगातार जो जीआरपी की टीम है कटनी और जबलपुर की वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए इसी तरह से मूवमेंट कर रही है। झांसी रोड थाने में ही उनका पड़ाव डला है। और इसके अलावा ग्वालियर की जो जीआरपी थाना पुलिस है वो भी इस घटनाक्रम में लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि जिस तेजी में पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है उससे अंदेशा है कि जल्द ही जो अर्चना है उसका कोई सुराग लग सकता है। जी बिल्कुल प्रहलाद, हमारे साथ राजधानी भोपाल से मनोज राठौर भी लाइव बने हुए हैं। मनोज जी, देखिए, अगर बात कही जाए रानी कमलापति भोपाल स्टेशन से वह गायब होती है, वह लापता होती है, तो ये स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन है, इसे एयरपोर्ट से कंपेयर किया जाता है। तो क्या वहां कहीं यह वह नजर नहीं आई, किसी सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उसे देखा नहीं गया? आज बिल्कुल कई इस तरीके के सवाल हैं जो पुलिस सिस्टम पर उठ रहे हैं कि आखिरकार जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनमें क्यों अर्चना तिवारी नज़र नहीं आई। इसके अलावा जो कनेक्शन सामने आए हैं वो जबलपुर से लेके ग्वालियर से लेके दिल्ली तक के सामने आए। लेकिन बीएचटीवी ने सबसे पहले खुलासा किया था कि इस पूरे केस का कनेक्शन जो है वो दिल्ली से सामने आया। और दिल्ली से कनेक्शन क्यों सामने आया, इस बात की जानकारी भी दी थी कि जो
कॉल डिटेल थी उसमें तमाम जो सबूत थे, जो सुराग थे, वो दिल्ली की तरफ इशारा कर रहे थे। यही कारण था कि जीआरपी की एक टीम दिल्ली में मौजूद है और अर्चना तिवारी से जुड़े करीबी कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। अर्चना तिवारी का क्लू कैसे लगा, इस बात की जब जानकारी हम एसपी से ले रहे थे तो उन्होंने कहा कि परिजनों से बातचीत हुई और परिजनों ने बातचीत के दौरान कई सुराग अर्चना तिवारी को लेकर दिए। हालांकि कॉल डिटेल में पूरी कहानी स्पष्ट हो चुकी है और इस पूरे मामले का दिल्ली कनेक्शन कैसे भोपाल से जुड़ा और भोपाल से इंदौर से जब कटनी के लिए रवाना हुई, कहां से वो लापता हुई, कैसे वो दिल्ली पहुंची, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो भोपाल पहुंची भी थी या नहीं, ये भी अपने आप में सवाल है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में कुछ भी सामने नहीं आया। दूसरा सवाल यह है कि जिस तरीके से अर्चना को लेके पुलिस सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे, मुखबिर तंत्र, तमाम लोगों जो लोग उस कोच में मौजूद थे उनसे बातचीत, तो इस बारे में भी पुलिस पर कई तरीके के सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि कोई भी सुराग 12 दिन बाद भी पुलिस नहीं लगा पाई। लेकिन कॉल डिटेल के आधार पर लगातार जांच पड़ताल जारी थी और कॉल डिटेल के आधार पर ही एक टीम जो है पुलिस की जबलपुर पहुंची थी, जो करीबी थे उनसे पूछताछ की गई थी। इसके अलावा इंदौर में भी जिस हॉस्टल में अर्चना रहती थी वहाँ पर भी कुछ लोगों से पूछताछ की गई थी और ये पूरी एक कड़ी बनाने के बाद जो है इस पूरी चेन के जो तार थे, जो कड़ी थी, वो कहीं ना कहीं दिल्ली से जुड़ रही थी और दिल्ली में जो है एक टीम मौजूद है और जो बीएसटीवी को जानकारी मिली है इस पूरे मामले में चौंकाने वाला खुलासा होगा। ऐसा खुलासा होगा जिसे सुनकर कहीं ना कहीं सब सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस तरीके की कहानी भी इस पूरे मामले में सामने निकलकर सामने आ सकती है, क्योंकि सिविल जज की तैयारी अर्चना तिवारी कर रही थी, एडवोकेट थी, तमाम जो उसके पास डिग्री थी, ऐसे में उसके बारे में किस तरीके से वो यहाँ से लापता हुई, उसका सामान जो है सुरक्षित था, ये कई तरीके के ऐसे सवाल हैं जो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक सोची समझी प्लानिंग थी और इस प्लानिंग के तहत जो है अर्चना तिवारी गायब हुई थी। इस बात का सुराग पुलिस को लगा है, लेकिन अब जब दिल्ली में टीम मौजूद है और दिल्ली की टीम लगातार पूछताछ कुछ लोगों से कर रही है तो उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। देखिए, लगातार टीम तो जानकारी जुटाने में लगी ही है, पूछताछ की जा रही है और जगह जगह तलाशी ली जा रही है। लेकिन प्रहलाद, क्या लगता है आपको, क्या पूरा ये मामला हो सकता है? इंदौर में पूछताछ की जा रही है, तलाशी की जा रही है, कटनी में पुलिस पहुंची हुई, दिल्ली पुलिस पहुंच चुकी है और उसके बाद अब ग्वालियर में भी जहां पुलिस पहुंची हुई, लेकिन उसके बावजूद भी सुराग अब तक नहीं मिल पा रहा है। देखिए, अंदर खाने अगर बात करें तो सुराग तो कहीं ना कहीं जीआरपी ने लगा लिया है और यही वजह है कि अलग अलग टीमें जीआरपी की लगातार मूवमेंट कर रही हैं, चाहे वो दिल्ली की बात करें या ग्वालियर की बात करें। मैं लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। ये जो व्हाइट रंग की गाड़ी आप MP20 देख रहे हैं, ये इसी गाड़ी में जीआरपी जबलपुर और कटनी की टीम आई है और लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो इस तरह से तमाम सारे सुराग लगाए जा रहे हैं और पता लगाया जा रहा है कि आखिर अर्चना तिवारी कहां पर हैं। हालांकि जल्द ही इसका खुलासा होगा, जैसा कि हमारे साथी मनोज बता रहे थे कि इसका खुलासा जल्द हो सकता है। तो उम्मीद तो यही लगाई जा रही है, क्योंकि जिस तेजी में जीआरपी काम कर रही है, लोकल पुलिस की मदद ली जा रही है, चाहे वो ग्वालियर की लोकल पुलिस हो, भोपाल की लोकल पुलिस हो या जबलपुर की लोकल पुलिस हो, ये तमाम सारा जो टीम वर्क है वो ये दर्शा रहा है कि जल्द ही इसका खुलासा होगा और अर्चना तिवारी का पता चलेगा। लेकिन कब पता चलेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन ये टीम आप देख पा रहे होंगे, ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी में पूरी टीम मौजूद है और अंदर इसी बात पर मंथन चल रहा है कि आखिर कैसे अर्चना तिवारी को सकुशल घर वापस पहुंचाया जाए। तो ये गाड़ी में पूरी की पूरी टीम है, इसमें महिला पुलिसकर्मी भी जीआरपी की शामिल हैं और जहां जो झांसी रोड थाने की पुलिस है, इसके अलावा जो लोकल ग्वालियर पुलिस है, वो लगातार इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है। जो आरक्षक पकड़ा आया है भंवरपुरा थाने का राम तोमर, उससे भी कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है, कुछ खुलासे हुए भी हैं। राम तोमर की अगर बात करें तो पहले भी वो महिलाओं के मामले में संदिग्ध रहा है, उस पर कुछ महिलाओं ने भी कई गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन अर्चना तिवारी उसके संपर्क में कैसे आई, ये बड़ा सवाल है। हालांकि ये बताया उसने पूछताछ में कि वो पहले से दोस्त हैं, उन दोनों की आपस में बात होती रही है। इन तमाम बिंदुओं पर, इन तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल चल रही है
भोपाल से खुद एसपी राहुल लोढ़ा इसे मॉनिटर कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लहजे में पुलिस, जो जीआरपी पुलिस है, वो काम कर रही होगी। जी, काम किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद आरक्षक का नाम इस बीच सामने आता है इस पूरे मामले को लेकर। और अगर बात की जाए तो कांग्रेस युवा के जो नेता थे उन्होंने भी ये बात कही है कि अर्चना जहां भी है सुरक्षित तरीके से, देखिए वो नेता होने के बाद, वो कांग्रेसी नेता होने के बाद वो जानकारी उनको मालूम है, लेकिन वो जानकारी पुलिस प्रशासन को अब तक नहीं लग पाई। देखिए, लेकिन अब देखना होगा क्या कुछ सुराग इस बीच लगाए जा सकते हैं। आप दोनों का बहुत धन्यवाद चर्चा के लिए।